एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड गोनैड्स के बारे में, जिसके अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज। आज की वीडियो में टेस्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ओवरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो गोनैड्स होती है ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे कि हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज भी एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड थी एंड गोनैड्स भी एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड होगी। ये हेटेरोक्राइन का मीनिंग है इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट एंड एक इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट, दो पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें इसके एक्सोक्राइन पार्ट की, तो एक्सोक्राइन पार्ट में ये रिलीज करती है या ये प्रोड्यूस करती है, जैसे कि टेस्टिस क्या करेगी, स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है एंड ओवरीज ओवम या फिर ओवा प्रोड्यूस करती है। एंड इसके अलावा अगर हम इसके एंडोक्राइन पार्ट की बात करें तो ये हॉर्मोन्स रिलीज करती है, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, फीमेल्स के केस में, ओवरी के केस में हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट्रोजन हो गया। तो ये हॉर्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट करेगी। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है एंडोक्राइन पार्ट के बारे में, टेस्टिस के एंडोक्राइन पार्ट के बारे में। तो ये जो टेस्टिस होती है, a pair of small sized oval shaped pinkish colored primary sex organs होती हैं of male present in scrotal sac। scrotal sac के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस, जो कि ओवल शेप पिंकिश कलर्ड की होती है एंड इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती है। each testis formed of 900 sperm forming सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और क्रिप्ट्स। ठीक है, ये अबाउट 900 स्पर्म फॉर्मिंग, ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और क्रिप्ट्स होते हैं। टेस्टिस जो है इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की बनी होती है। एंडोक्राइन पार्ट की अगर हम इसकी बात करें तो एंडोक्राइन पार्ट को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स। यहाँ पे ये जो है ये बीच में ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इनके बीच में प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स। स्कैटर्ड इन कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द स्पर्म फॉर्मिंग या फिर स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ये किस कहाँ प्रेजेंट होती है, ये स्कैटर्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू के, जिसको हम बोलते हैं जिस कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस। तो ये क्या हो गई यहाँ पे, ये है इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स ही क्या करेंगी, हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी, मेल हार्मोन। 20% ऑफ टेस्टिकुलर मास इन अडल्ट, एंड ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स है ये 20% जो है टेस्टिकुलर मास का अडल्ट के अंदर फॉर्म करती है। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिग सेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, इंटरस्टिशियल्स और लेडिग सेल्स जो होती हैं यहाँ पे ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगी इनको एंड्रोजन्स बोला जाता है एंड ये एंड्रोजन्स भी होते हैं, इन एंड्रोजन्स को बोला जाता है सेक्स हार्मोन। ठीक है, इनको सेक्स हार्मोन बोला जाता है। एंड 4 टाइप के एंड्रोजन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एपीएंड्रोस्टेरोन एंड डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन। ये 4 टाइप के एंड्रोजन्स मेनली प्रेजेंट होते हैं। और इन चारों में से जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे सबसे मेन एंड्रोजन होता है और ये एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है। ये क्या होता है, एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है। ये रिलीज होता है जोना रेटिकुलरिस होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। हमने डिस्कस किया था जो ये स्टीरॉयड हार्मोन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना रेटिकुलरिस पार्ट से भी रिलीज होता है एंड जो ओवरी की इंटरस्टिशियल सेल्स है वहां से भी रिलीज होगा। तो एक तो ये रिलीज होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एक ये रिलीज होगा फीमेल्स के अंदर भी रिलीज होता है, फीमेल्स के अंदर ये रिलीज होता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ ओवरी एंड प्लेसेंटा। तो ये हो गए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टीरॉयड हार्मोन है। नॉर्मल लेवल जो होता है टेस्टोस्टेरोन का अडल्ट यंग अडल्ट मैन के अंदर ये होता है 700 नैनोग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इतना लेवल जो है नॉर्मल ये प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन का एक यंग अडल्ट मैन के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस क्या क्या होंगे, तो टेस्टोस्टेरोन जो है कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स।
मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट है उसको ये कंट्रोल करेगा, जैसे कि एपिडिडाइमस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, सेमिनल वेसिकल हो गया, पीनस हो गया, तो इनकी जो ग्रोथ है उसको ये कंट्रोल करके रखेगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, एंड इसके बाद ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, जैसे कि प्रोलिफिक ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, एंड इसके यूबिस है, चेस्ट है, उसके ऊपर हेयर की ग्रोथ, डीपनिंग ऑफ वॉइस हो गई, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, लार्ज एंड स्ट्रोंगर स्केलेटल मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अबाउट 50% जो है हम बोल सकते हैं इसके अंदर अबाउट 50% इंक्रीज होता है मसल मास के अंदर ओवर फीमेल, एंड हाइट के अंदर भी इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ बोन्स, एंड लिम्स की डेवलपमेंट हो जाएगी। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स अर्ज फॉर अ फीमेल पार्टनर एंड सेक्सुअल बिहेवियर, ये मेल्स के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरिथ्रो यानी कि इरिथ्रोसाइट्स एंड पोइसिस यानी कि फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से इरिथ्रोपोइसिस भी इंक्रीज होता है, फिर स्टिमुलेट होता है, यानी कि ब्लड की या फिर इरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि क्या हो जाएगी यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी, एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स, यानी और स्पर्म्स की मैच्योरेशन करने के लिए भी स्टिमुलेट करेगा। प्रिवेंट डीजनरेटिंग चेंजेस इन सेक्स ऑर्गन एंड दस डिलेज मेनोपॉज इन मेल, ये क्या करता है, डीजनरेटिंग चेंजेस जो होते हैं मेल के अंदर उनके सेक्स ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है, उसको क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से मेल्स के अंदर मेनोपॉज जो है वो डिले हो जाता है। इसके अलावा ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज द ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द टॉप, ये क्या करता है, जो टॉप होता है हेड का वहां पे ग्रोथ जो होती है हेयर्स की उसको भी डिक्रीज कर देता है। सो इंड्यूस द बार्डनेस, ये बार्डनेस को इंड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन एक प्रोटीन एनाबोलिक स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है, प्रोटीन एनाबोलिक स्टीरॉयड हार्मोन है। एनाबोलिक है यानी कि ये जो पाथवे होगा इसका उसके अंदर मेटाबोलाइट्स फॉर्म करेगा, विच इंक्रीजेस बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को 5 to 10% तक ये इंक्रीज कर देता है, क्योंकि एक प्रोटीन मेटाबॉलिक स्टीरॉयड हार्मोन है। तो ये फंक्शंस होंगे टेस्टोस्टेरोन के। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर इसकी कम सिक्रीशन हो यानी कि हाइपोगोनेडिज्म हो जाए, ठीक है, अगर लेस सिक्रीशन हो टेस्टोस्टेरोन की, लो लेवल हो जाए तो हाइपोगोनेडिज्म कोज करेगा। इसके अंदर क्या हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन फेलियर हो सकती है, एंड ये कोज करती है यूनोकोडिज्म, ठीक है, यूनोकोइडिज्म फॉर्म करती है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। एंड ये जो क्यों फॉर्म होता है, क्यों कोज होता है, क्योंकि टेस्टिस जो है किसी भी बॉय के अंदर टेस्टिस जो है वो यहाँ से लॉस हो जाती है बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले ही वो लॉस्ट हो जाती है। अगर ये जो पर्सन है सफ़र करता है यूनोकोइडिज्म से, उसको बोला जाता है यूनूच। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं रिड्यूस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड फेलियर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे एंड स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे नहीं होगा, फेल हो जाएगा। इनफेंटाइल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स लाइक वीक मसल्स हो जाएंगी, चाइल्ड लाइक पीनस, वॉइस, नो अपीयरेंस ऑफ फेशियल एंड प्यूबिक हेयर, तो ये भी इस डिसऑर्डर के अंदर होता है। अब एक और डिसऑर्डर होता है एडिपोसोजेनिटियल सिंड्रोम या फिर फ्रोलिच सिंड्रोम या फिर हाइपोथैलेमिक यूनोकोइडिज्म। इसके अंदर क्या होता है, जब when hypogonadism is caused by genetic inability of hypothalamus, जब हाइपोथैलेमस की जेनेटिक इनएबिलिटी की वजह से होता है हाइपोगोनेडिज्म टू सिक्रीट गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इस कंडीशन में जो ये यूनोकोइडिज्म है ये एसोसिएट हो जाता है ओबिसिटी के साथ, ठीक है, ये ओबिसिटी के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो जब जेनेटिक इनएबिलिटी होगी उस टाइम पे ये जो यूनोकोइडिज्म है ये ओबिसिटी के साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो ये होता है हाइपोगोनेडिज्म के अंदर।
नेक्स्ट है हाइपरगोनेडिज्म। ठीक है, हाइपर में यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो हाइपरगोनेडिज्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ओवर सीक्रेशन हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की अबाउट 100 टाइम्स देन नॉर्मल, 100 टाइम्स ज्यादा हो जाती है नॉर्मल से। एंड इसकी वजह से ये क्या करता है, ड्यू टू इंटरस्टिशियल सेल ट्यूमर की वजह से हो सकता है ये जो हाइपरगोनेडिज्म है ये इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर ट्यूमर हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। एक्सेसिव डिवेलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, एक्सेसिव डिवेलपमेंट हो जाएगी, मसल्स की भी हो जाएगी, एंड ऑल सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स एंड समटाइम्स गाइनोकमेस्टिया भी फॉर्म कर देगा ये। तो ये सारे के सारे हाइपरगोनेडिज्म की वजह से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन, यानी एज एंड टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन का रिलेशनशिप कैसे होता है। तो इस साइड है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन एंड ये हो गई यहाँ पे एज। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें, ये ग्राफ जो है यहाँ से एज 0 से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था एंड अबाउट ये जब एज आती है 10 to 13 की जब एज आती है तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 10 to 13 years टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीजेस वेरी रेपिडली। यहाँ से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है एंड ये इसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है एंड डिक्लाइंस रेपिडली आफ्टर एज ऑफ 15 एंड 50 की एज के बाद ये रेपिडली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन की जैसे एज इंक्रीज हो रही है वैसे टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल ये क्या था, एक एज के साथ ये इंक्रीज हुआ था, उसके बाद 50 के बाद क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल कैसे होता है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन का। तो फीडबैक कंट्रोल के लिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है ये स्टार्ट होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस जो है ये सीक्रेट करेगी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा एंड ये पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या करेगी, ये लेडिग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स जो होंगी टेस्टिस की ऑफ टेस्टिस उनसे क्या करवाएगी, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाएगी एंड ये जो टेस्टोस्टेरोन है, अब ये टेस्टोस्टेरोन अगर रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच गया है, रिक्वायर्ड लेवल तक ये क्या हो गया है, स्टिमुलेट हो गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हुआ है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब कम हो गया था तो हाइपोथैलेमस से एंड पिट्यूटरी एंड ये सारे पाथवे से क्या हुआ, टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ है। अगर इस टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा हो गया है तो इस टाइम पे ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल शो करेगा। तो ये शो कर सकता है पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर शो कर देगा एंड साथ में ये शो कर सकता है हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो ये हाइपोथैलेमस और आगे की जो पाथवे उसको बंद कर देगा, ऐसे ये पिट्यूटरी को क्या कर देगा, यहाँ पे इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से नेक्स्ट ये लेडिग सेल से टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन नहीं होगा। तो ये इसका फीडबैक कंट्रोल चलता है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन का। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस के बारे में, उसके कंट्रोल के बारे में एंड एज के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होता है एंड हाइपोसीक्रेशन एंड हाइपर सीक्रेशन से क्या डिसऑर्डर्स कोज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट गोनैड यानी कि ओवरीज के बारे में। So if you like the video, please do like, share with your friend and subscribe the channel. Thank you so much.